जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल में भी नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की थी, वो क्वेश्चनों के माध्यम से हो गई थी। तो आज अपन बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1923 के मध्य हुआ था। नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी थे। रामनारायण चौधरी को विजय सिंह पथिक ने भेजा था। जब विजय सिंह पथिक जी बिजोलिया में नेतृत्व कर रहे थे तो वहाँ पर बेंगू के किसान भी पहुँचे, क्योंकि बेंगू किसान भी उसी दौर से गुजर रहे थे। वहाँ पर भी क्या था, लाग बाग कर रही थी। तो पहुँचे तो उन्होंने विजय सिंह पथिक को अपने बारे में बातें बताई, किसानों के बारे में बातें बताई। तो फिर रामनारायण चौधरी को विजय सिंह पथिक ने भेजा और नेतृत्व किसने किया? फिर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेंगू के किसान 1921 में मैनाल में बेरकुंड नामक स्थान पर क्या हुए थे, वो एकत्रित हुए थे। यहाँ के किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। बेंगू किसानों के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। आगे, बेंगू के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्रित हुए। ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्र किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। और लेकिन किसान डटे रहे थे। यहाँ पर क्या करवा दिया गया था? यहाँ पर लाठियाँ गोलियाँ चलवा दी गई थी। तो इस गोलीबारी के अंदर कौन शहीद हो गए थे? इस गोलीबारी के अंदर 13 जुलाई 1923 को रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे और इन्हें किसान आंदोलन का प्रथम शहीद कहा जाता है। ओके। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह तथा किसानों की तरफ से राजस्थान सेवा संघ गया था, उनके मध्य एक समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। ओके। आगे, मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 से 1947 के मध्य हुआ था। मारवाड़ रियासत की खालसा भूमि 13% और जागीरी 87% भूमि थी। किसान यहाँ पर मारवाड़ के अंदर किसान आंदोलन होने का कारण क्या था? तिहरा शोषण था, बिगोड़ी करता, मादा पशुओं का निष्कासन और मापतोल आंदोलन एवं अन्य लागबाग थी जो 126 प्रकार की थी। ओके। मारवाड़ में 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1915 के अंदर। 1918 के अंदर चांदमल सुराणा द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1918 में, और इसे 1923 के अंदर पुनर्स्थापित किया गया था। ओके। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1921 में जयनारायण व्यास द्वारा की गई, जिसका कार्य क्षेत्र क्या था? अधिक विस्तृत था। ओके। मतलब जो मारवाड़ मित्र हितकारिणी जहाँ नहीं कार्य कर सकती थी वहाँ पर कौन कर सकती थी? मारवाड़ सेवा संघ कर सकती थी। 29 अक्टूबर 1923 को जोधपुर या मारवाड़ सरकार ने राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य के बाहर मादा पशुओं का निर्यात पर आदेश दे दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा राज्य से मादा पशु निर्यात किए जा रहे थे, तो राज्य के अंदर नहीं रह रहे थे कुछ भी। इसके विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में 15 जुलाई 1924 को जोधपुर में किसान आंदोलन हुआ। इसके बाद 15 अगस्त 1924 को मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था राज्य द्वारा, तो उसके बाद में निर्यात नहीं हुआ। ओके। किसानों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मारवाड़ हितकारिणी सभा या जयनारायण व्यास द्वारा 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। एक तो थी पोपाबाई की पोल और एक थी मारवाड़ की अवस्था या स्थिति। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 11 व 12 अक्टूबर 1929 को जोधपुर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन आयोजन करने का निर्णय लिया था, लेकिन जोधपुर सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। उनको पता था कि अनुमति देंगे तो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई होगी, तो उन्होंने क्या नहीं दी थी? अनुमति नहीं दी थी, तो इसलिए वो वहाँ पर नहीं हो पाया। 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर में हुआ था। कहाँ हुआ? पुष्कर में हुआ। किसने अध्यक्षता की? चांदकरण शारदा ने की थी। ओके। मंडोर किसान आंदोलन 1921 से 1926 के दौरान खालसा भूमि में बंदोबस्त के पश्चात भू-राजस्व की नगद भुगतान की व्यवस्था की गई थी, जिसको बिगोड़ी कहा गया।
इस पद्धति के अंतर्गत निर्धारित राजस्व की दरें निश्चित रूप से लाटा से भी अधिक थी, जितने कर थे उससे भी अधिक, और उन पर कर थोप दिए गए थे। आगे 1928 में खालसा क्षेत्रों में भू राजस्व की नई दरें लागू हुई, जिसे बिगोड़ी के नाम से जाना गया था। 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने मंडोर के समीप चिन्ना का बढ़िया नामक स्थान पर एक सभा में निर्णय लिया, जिसके अंदर नकदी राजस्व के अंतर्गत 50% तक सरकार से निवेदन करेंगे कि 50% तक हमारा कर क्या कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि कर बहुत ज़्यादा थे, तो माफ़ करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए। आगे क्या हुआ? आगे किसानों ने 14 से 18 जुलाई 1931 के दौरान राजस्व अधिकारियों के पास विनती पत्र भेजे, लेकिन उनका इस पर कोई असर नहीं पड़ा था। वो अपने राजस्व में वृद्धि ही चाह रहे थे, लेकिन किसानों का अत्यधिक शोषण हो रहा था। आगे तत्पश्चात किसानों ने विभिन्न गांवों में सभाएं की और यह निर्णय लिया कि राज्य को अगर कोई भी किसान राजस्व देगा तो उसे जाति से क्या कर दिया जाएगा? बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस प्रकार मंडोर और इसके आसपास के माली किसानों ने अघोषित करबंदी आंदोलन आरंभ किया। इसके बाद कुछ कर माफ़ हुए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो भी माफ़ नहीं रहे थे, जिसे इस मंडोर किसान आंदोलन की क्या कहा जाता है? आंशिक सफलता कहा जाता है। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप के शिखर पर चंद्रमल बहेड़, स्वामी गोपाल दास व अन्य साथियों ने वहाँ पर क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। कहाँ फहराया? चूरू के धर्मस्तूप पर। ओके। मारवाड़ लोक परिषद व चंदावल की घटना। मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर किसान आंदोलन का संचालन करने वाली प्रमुख संस्था बनी रही थी। किसान आंदोलन की मतलब जो भी किसान आंदोलन संचालन होना था, अध्यक्षता इन्होंने की थी। परिषद का मुख्य उद्देश्य यही था कि जोधपुर के अंदर क्या करना? जिम्मेदार सरकार को स्थापित करना था। 8 फरवरी 1942 को मारवाड़ लोक परिषद का खुला अधिवेशन लाडनू के अंदर आयोजित हुआ, जिसके अंदर जागीरों के किसानों की समस्याओं को खुलकर चर्चा हुई और जागीर क्षेत्रों में किसानों पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की गई थी। वहाँ पर आगे तो वहाँ पर रणछोड़ दास गटानी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में समसामयिक स्थितियों का मूल्यांकन किया और वहाँ का विश्लेषण भी किया था। किसने किया? रणछोड़ दास गटानी ने। चंडावल की घटना जो 29 मार्च 1942 को हुई, लाडनू के अधिवेशन के बाद में वहाँ पर क्या हुआ? परिषद के गतिविधियाँ काफ़ी तीव्र हो गई थी अधिवेशन के बाद में, क्योंकि किसानों पर बारह इतने कर थे, इतने लाग बाग, वहाँ पर बिगोड़ी कर हो गया, बेगार भी लेते थे, तो वहाँ पे किसान दुखी हो गए थे। तो उस अधिवेशन के पश्चात किसानों के बीच में परिषद की गतिविधियाँ अत्यधिक तीव्र हो गई, जिससे विशेष रूप से जागीरदार बौखला गए थे। जागीरदारों के खिलाफ ही हो रही थी, शोषण वही तो कर रहे थे। 29 मार्च 1942 को भारी संख्या में कार्यकर्ता चंडावल पहुंचे। इस आयोजन में चंडावल का जागीरदार अत्यधिक बौखलाया हुआ था। उसने भाई साहब क्या कर दिया? वहाँ पर पुलिस और नौकरों और गुंडों को ले जाकर वहाँ पर परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला करवा दिया था, जिसके अंदर कई लोग घायल भी हुए, शहीद भी हुए। तो इन कार्यकर्ताओं पर लाठियाँ भालों से हमला कर दिया गया, जिसमें परिषद के 25 कार्यकर्ता बुरी तरह से क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। 28 मार्च 1942 को निमाज, गुंदोज, रोडू व धामली ठिकानों पर भी चंडावल जैसी घटनाएं हुई थी। और 10 मई 1942 को हरिजन पत्र में महात्मा गांधी ने जागीर क्षेत्रों में घटी इन घटनाओं की निंदा की थी, हरिजन पत्र में। ओके। और 1942 के समय भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। मई 1942 से मई 1944 तक अर्थात 2 वर्ष तक मारवाड़ लोक परिषद की गतिविधियाँ जोधपुर तक की ही सीमित रही थी। ओके। आगे डाबड़ा कांड डीडवाना में हुआ था 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को डीडवाना परगना के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ था। ये जब यह आरंभ हुआ तब ही वहाँ पर हमला कर दिया गया, जिसमें 12 लोग शहीद हो गए थे और सैकड़ों किसान वहाँ पर घायल हो गए थे, जिसके अंदर शहीद होने में चौधरी पन्नाराम, नंदराम, जगुजाट, रामूराम, रुगाराम चौधरी, चुनीलाल वर्मा सहित 12 अन्य शहीद हुए थे। तो इसमें ये किसान आंदोलन के अंतिम शहीद कहा जाता है इनको।
दाभड़ा कांड में जो शहीद हुए उन्हें किसान आंदोलन का अंतिम शहीद कहा जाता है। मथुरा दास मात्र वहाँ पर घायल हो गए थे। घायल होने के बाद वो हॉस्पिटल गए। अस्पताल में जाने के बाद वहाँ पर जय नारायण व्यास जी आए। जय नारायण व्यास जी ने वहाँ से मथुरा दास जी मातो से मुलाकात की और देखा हॉस्पिटल में तो कोहराम था कि वो सभी घायल हो गए थे। तो मथुरा दास जी मातो से उन्होंने बातचीत की तो मथुरा दास जी मातो बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक ही बात कही कि मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे दाभड़ा की घटना मुझे झकझोर कर देती है। बस इनके मुंह से एक ही बात निकली थी। इन्होंने यही कहा कि मुझे झकझोर कर देती है, दाभड़ा की घटना इतनी खतरनाक थी। इस हत्याकांड की पूरी देश में समाचार पत्रों में जैसे बम्बई के वंदे मातरम, जयपुर के लोकवाणी और जोधपुर के प्रजा सेवक और दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स में निंदा की गई थी। जून 1948 में जय नारायण व्यास ने के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत दी, मतलब वहाँ पर कर माफ़ करवा दिए गए थे। ओके दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।